सो हेलो ऑल, वेलकम टू बुल स्टॉक अकेडमी। बात करेंगे निफ्टी में कि निफ्टी अब 13 तारीख को कहाँ काम काज कर सकती है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है और आज निफ्टी ने कैसे काम किया। तो देखो, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी अगर एक बार के लिए 23,000 नो 22,980 रुपए के नीचे निकलती है तो उसके बाद हमें जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 22,910 और 22,820। तो आज जो निफ्टी ने लो लगा दिया है वो तकरीबन लगा दिया है 22,798 रुपए का। निफ्टी आज लो लगाती हुई दिखाई दी है 22,798 रुपए का। तो आज हमारे तीनों टारगेट यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं और आप देखोगे मैंने बोला था कि अगर बाय कब करेंगे तो हमारा बाय बनता था 23,120 रुपए के ऊपर। लेकिन निफ्टी जहाँ पे ओपन हुआ वो ये प्राइस था निफ्टी का, जो कि था निफ्टी ओपन हुआ हमारा 23,098 में 23,098 के आसपास निफ्टी ओपन होता है। और जो ओपन होता है 23,070 पे और हाई लगाता है 23,098 का, मतलब 100 के नीचे नीचे ही। और पहली कैंडल ही बेरिश बनती है और वो पहली कैंडल ही 22,980 रुपए के लेवल को ब्रेक कर देती है, पहले 15 मिनट की कैंडल। उसके बाद दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल में आपको दोनों टारगेट आते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ से जो रिवर्सल आया उसका कारण क्या था, तो देखो उसका कारण था, जैसे मैंने आपको बताया कि वीकली चार्ट पर अभी भी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है जिसका टारगेट निफ्टी ने अभी तक ऊपर की साइड दिया नहीं है। तो ये जो बाउंस आया था ये वहां से उसका एसएल थोड़ा सा बचा वहां से और वापस बाजार ने रिवर्स करता हुआ हमें दिखाई दिया, जो कि अभी हम आगे चार्ट पे देखेंगे। उसके बाद जब रिवर्सल आया तो निफ्टी को यहाँ जाके ये जो लेवल था 23,120 रुपए के लेवल पे निफ्टी जाकर रुक गया, जो कि मैंने आपको बताया था कि जब तक, चाहे तो आप पीछे की वीडियो देख लेना कल वाली, उसमें मतलब 23,120 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो ही निफ्टी में बाय बनता है, अदरवाइज बाय नहीं है। तो एग्जैक्ट यहीं से निफ्टी फिर से रिवर्स हुआ और यही लेवल 23,980 रुपए पर सपोर्ट लेके बंद होता हुआ दिखाई दिया है। तो क्यों क्यों ये लेवल इंपॉर्टेंट था, तो देखो यहाँ से अगर मैं ट्रेड लाइन लगाऊं तो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये सेकंड रेजिस्टेंस था। उसके बाद आज ये तीसरा रेजिस्टेंस निफ्टी में 23,120 का बना है। ठीक है, तो आपको क्या है, चार्ट को सारी तरफ से देखना पड़ता है। बड़े टाइम फ्रेम पे भी आप एनालिसिस करके देखेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो आज जो आपके टारगेट थे वो आधे घंटे के अंदर ही सुबह आपके टारगेट आ गए और वहां से आपकी ट्रेडिंग आपको क्लोज कर देनी चाहिए थी। अब बात करते हैं कि अब हम कल एक्सपायरी पे कैसे काम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं एक बार के लिए थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ इसमें। एक बार पहले आपको दिखाता हूँ वीकली चार्ट। तो जब यहाँ पे हम वीकली चार्ट लगाते हैं तो मैंने आपको कल वाले उसमें बोल दिया था कि भैया वीकली चार्ट पे यहाँ पे एक बार के लिए हमें जो पैटर्न है वो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखाई दिया। एक मिनट।
तो यहाँ पे आपको ये वीकली चार्ट देखने को दिखाई देगा। इस वीकली चार्ट पे थोड़ा सा टेक्निकल एरर आने के चक्कर में, तो देखो यहाँ पे अभी भी इसका स्टॉप लॉस नहीं कटा है। ये जो स्टॉप लॉस है, ये वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। तो इसका जो लो था वो प्राइस था 22,787 रुपए का। तो मैंने आपको बोला था कि 22,786 रुपए का लेवल अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी वो नीचे जा सकता है, लेकिन जो निफ्टी ने आज लो लगाया वो लगाया है 22,798 रुपए का, और एक बार के लिए स्टॉप लॉस बचता हुआ दिखाई दिया है। और हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से अब एक बार आपको फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों ने इस पैटर्न को देख के बाय किया होगा। उन सबके स्टॉप लॉस काटते हुए निफ्टी नीचे की तरफ आया और एक बार फिर नीचे से ऊपर की तरफ बाउंस किया है। तो अब हम कैसे काम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे चार्ट लगाते हैं 15 मिनट का और देखते हैं कल के लिए। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया। अब हम बात करते हैं 15 मिनट पे हम कैसे काम कर सकते हैं। तो देखो एक बार के लिए मैं ये सारे जो भी ड्राइंग्स है वो सब हटा देता हूँ, और आपको यहाँ पे दोबारा से अपन एक लेवल ड्रॉ करते हैं। उस लेवल के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो यहाँ पे आप लगा लीजिए कि जब जब तक ये वाला लेवल नहीं निकलता है, जो कि है 23,000। अब हम जब बाय करेंगे वो हमारा लेवल होगा 23,150 के ऊपर ही निफ्टी में बाय बनता है। मतलब यहाँ से 100 पॉइंट की तेजी, जैसे कि या तो बाजार गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है तो 23,150 पे आप बाय कर सकते हो। तो आपका जो टारगेट होगा पहला, वो टारगेट आएगा यहाँ तक का। तो ये जो लेवल है, ये लेवल है 23,300 का। ठीक है, तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप बाय करने की कोशिश करो तो, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 150 पॉइंट के आसपास मिलते हुए दिखाई देंगे। और जो सेकंड टारगेट रहने वाला है आपका, वो रहेगा 23,400 का। क्योंकि कल एक्सपायरी है, अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो ये लेवल्स आपको बहुत जल्द आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी पे अगर बाय सेलर ट्रैप ट्रैप होते हैं तो फिर एक बड़ी तेजी बाजार में देखी जा सकती है। अब नीचे की तरफ देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ है ना, एक ट्रेड लाइन टाइप, यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप का बनता हुआ दिखाई दिया है। अब बाजार यहाँ से फिर से ऊपर जाता है और नीचे आके, इधर नीचे आके फिर से इस लेवल को ब्रेक करता है। तो ये कौन सा लेवल होगा आपका, 22,980 के लेवल को अगर बाजार ब्रेक करता है तो फिर से आपको जो टारगेट है वो आते आते हुए दिखाई देंगे 22,860 रुपए के। और सेकंड टारगेट जो आपको मिलेगा वो फिर आज का लो के आसपास जा सकते हैं हम दोबारा। तो हमारा जो नीचे की तरफ फिर तीसरा टारगेट होगा वो होगा 22,790 रुपए के आसपास भी निफ्टी नीचे की तरफ आता दिखाई दे सकता है। और अगर आप लोगों को पता ही है कि 22,786 रुपए का लेवल अगर नीचे की तरफ कट जाता है तो फिर एक बार के लिए आपको निफ्टी में आने वाले टाइम पर एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ना, एक बार निफ्टी यहाँ से हो सकता है, तो यहाँ पर अगर आपको निफ्टी मिलता है इस लेवल पे सुबह, जैसे ये जो ट्रेड ट्रायंगल, अगर यहाँ भी निफ्टी मिलता है आपको, किसका 23,000 के आसपास निफ्टी मिलता है, और यहाँ पे कोई हेमर टाइप या कुछ भी ऐसी कैंडल बनाता है जो बुलिश हो, तो आप इसके स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट आप अपना यही रख सकते हैं, कौन सा, 23,150। सेकंड टारगेट 23,300 और 23,400। नीचे की तरफ मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी नीचे की तरफ निकलता है, उस लेवल को ब्रेक करता है, कौन सा, 22,980 रुपए को ब्रेक करेगा तो फिर 22,860 रुपए और 22,790 रुपए। तो इस प्रकार से आप चार्ट को एनालिसिस करके एक दिन पहले सारी प्रिडिक्शन निकाल के रख सकते हैं, क्योंकि चालू बाजार में कोई प्रिडिक्शन नहीं होती है, ना ही कोई एनालिसिस होता है। जो करना होता है वो आपको एक दिन पहले एनालिसिस करके रखना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रेड्स लाइव मार्केट में बनानी होती है। आप लोग भी सीखना चाहते हैं इसी प्रकार का टेक्निकल एनालिसिस, तो ज्वाइन करें बुलिश स्टॉक अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।